गुरु रूप प्यारी सात संगत जी को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सात संगत जी, एक बार हजूर महाराज सावन सिंह जी ने किसी प्रेमी ने उनको खत लिखा और हजूर महाराज सावन सिंह जी ने वापिस जवाब देते हुए उनको खत लिखा। वो आज आपको भी सुनाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संसार का कोई काम इतना कठिन नहीं जितना कि शुरू में अभ्यास करना होता है नाम लेकर, पर इसका अंत अति आनंदमय होता है। इसलिए कई अभ्यासी शुरू में निराश हो जाते हैं, पर वे इसे छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि इससे आसान और कोई राह भी नज़र नहीं आती। सो वे फिर से इसी राह पर चल पड़ते हैं और अंत में सफल भी होते हैं। शक और संदेह का शिकार हो जाने वाले आप पहले व्यक्ति नहीं, ये हजूर महाराज जी उसके जवाब में उस प्रेमी को समझा रहे हैं। आप पहले व्यक्ति नहीं, न ही आप ऐसे आखिरी व्यक्ति हैं। अनेक जीवों ने रूहानी सफ़र में पेश आने वाली कठिनाइयों की शिकायत की है, पर इस संसार की नाशवान खुशियों से उन्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ और न ही उन्हें इससे अच्छा कोई रास्ता मिल सका। इसलिए वे वापस इसी मुश्किल राह पर आ गए। पर उनको इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये संदेह आपके मार्ग में रुकावट खड़ी करने के लिए ब्रह्मंडी मन ने पैदा किए थे। धीरज न छोड़ें, एक दिन आपको जरूर सतगुरु के पवित्र दर्शन प्राप्त होंगे। जन्मों जन्मों से मन पर चढ़े मेल के दूर होने में कुछ समय तो लगता ही है। यह संत मत का बुनियादी सिद्धांत है कि जब तक सत्संगी अपना तन मन धन सब कुछ गुरु को अर्पण न कर दे, उसकी आत्मा निर्मल नहीं होती। पर सतगुरु के पास नाम का अनंत भंडार है, उससे दूसरों के नाशवान पदार्थों की कोई जरूरत नहीं। हालांकि शिष्य अपनी धन दौलत को सतगुरु की संपत्ति मानता है, सतगुरु उससे एक पैसा भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए अगर ऐसे शिष्य को कोई बीमारी, गरीबी, शौक या विपत्ति घेर ले तो वह इससे बेचैन नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी है वह गुरु का है। अगर सुख आता है तो वह भी गुरु का दिया हुआ है, और अगर दुख आता है तो उससे भी वह बख्शिश ही समझता है। दोनों अवस्थाओं में वह अपनी समता बनाए रखता है। साथ ही मैं सलाह दूंगा, हजूर महाराज सावन सिंह जी कहने लगे, उसके पत्र में लिखा उन्होंने, साथ ही मैं सलाह दूंगा कि अभ्यासी को दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। वह इस मार्ग में अवश्य सफल होगा। उसे अपनी अंतिम सांस तक दृढ़ता के साथ अपनी कोई कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इस मार्ग से अच्छा और मार्ग नजर नहीं आता। सांसारिक सफलताएं प्राप्त करने की बनी तो आंतरिक उन्नति के लिए सच्चे हृदय से कोशिश करते हुए मर जाना बेहतर है। संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं है सिवाय हमारे मन के। सत्संगी को अपने मन के साथ लगातार लड़ते रहना है। उसे मन की चालों से हमेशा सावधान रहना है। भारत में भी कमजोर इरादे के लोग समाज के नियमों से बंधे रहकर अपनी रूहानी साधना में बेपरवाही करते हैं, पर वह साहसी व्यक्ति होता है जो समाज के बंधनों की परवाह न करता हुआ दृढ़तापूर्वक अपने रूहानी अभ्यास में जुटा रहता है।
भारत में यह करना जरा ज़्यादा मुश्किल है। भजन सिमरन के समय आत्मा की चेतन धारा जो कि शरीर के रोम रोम में फैली हुई है, धीरे धीरे सिमट कर ऊपर आती है और अभ्यासी को शरीर का कोई होश नहीं रहता। फिर आत्मा की धारा आंखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठी हो जाती है तथा ऊपर उस द्वार की ओर बढ़ती है जो जड़ चेतन तथा नाशवान अविनाशी जगत में खुलता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।